सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल बस वाले टास्क के दूसरे दिन से, जहां पर श्रीसंत और रोहित के बीच में तनातनी यूं ही जारी है। रोहित और श्रीसंत एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं, इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि रोहित बार बार में ये कहते हैं कि श्रीसंत इज अ फटीचर, वो कुछ भी नहीं कर सकता। श्रीसंत फटीचर है, दीवार पे चढ़ और निकल यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। श्रीसंत को काफी गुस्सा आता है और वो रोहित को एक जोरदार कस के थप्पड़ जड़ देते हैं। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और सारे घर वाले इस झगड़े में इंक्लूड हो जाते हैं। बिग बॉस यहाँ पर जैसे तैसे करके इस टास्क को कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ ही दिन भर का खेल खत्म होता है। इसके बाद शुरुआत होती है 80वें दिन की, जहां पर एक एनर्जेटिक गाना बजता है और घर वाले इस पर डांस करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद टास्क का दूसरा दिन शुरू होता है, जहां पर बचे होते हैं सिर्फ 4 सदस्य, दीपक ठाकुर, सोमी खान, सुरभि राणा और रोहित सजंती। ये चारों पूरे जोश के साथ ये टास्क कर रहे होते हैं। इस दौरान दीपक ये कहते हैं कि मुझे सोमी वाला बैग चाहिए। जैसे तैसे भाग दौड़ के दौरान दीपक गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर जाते हैं और सुरभि ये बैग उठा लेती है और फिर ये चारों जाते हैं बस के अंदर। यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्मा जाता है क्योंकि रोहित और दीपक के बीच में झगड़ा हो जाता है। बस में बैठने के बाद दीपक अपना बैग चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित मना कर देते हैं। इसके बाद दीपक जिस सीट पर बैठे होते हैं उसे आगे की तरफ खिसकाते हैं और कहते हैं अगर यही है तो यही ठीक है। और सुरभि कहती है कि दीपक तू ये गलत करे, तो ऐसे नहीं कर सकता है। दीपक ये कहते हैं मैं तो ऐसा ही करूंगा। सुरभि कहती है कि तू हमेशा यही करता है, अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है तू। इस दौरान दीपक और रोहित दोनों ही बस के दरवाजे के सामने आना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से बाहर निकले, और इस दौरान इन दोनों के बीच में हो जाती है चिल्लम चिली वाली बात। दीपक बार बार में कहते हैं तुझे जो करना कर ले। रोहित कहते हैं अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना फिर भाई तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर दीपक और सुरभि के बीच में फाइट हो जाती है। कहते हैं कि तुम लोग दोगले इंसान हो। सुरभि कहती है अगर केवी और सोमी का डिसाइड हुआ था तो तूने पहले केवी का क्यों निकाला, सोमी का क्यों नहीं निकाला। यहाँ पर सोमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, ये गलत है आप लोगों का, मुझे बताना चाहिए था पहले। मुझे नहीं रहना, अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ से निकलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लीव राइट नाउ। और इस तरह से इनके बीच का ये हंगामा यूं ही जारी रहता है। एंड देन बस का हॉर्न बजता है और रोहित सबसे पहले बाहर निकलते हैं। रोहित के पास होता है दीपक वाला बैग और वो उसे फेंक देते हैं और दीपक टास्क से बाहर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया तुम लोगों के लिए खेलते हुए, 13th वीक में भी अपने लिए नहीं खेलूंगा तो कब खेलूंगा यार। दीपक के आउट होने के बाद सारे घर वाले काफी खुश नजर आते हैं और दीपक बेचारे उनका चेहरा उतर जाता है। दीपक यहाँ पर एक प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि अब सोमी को बाहर निकालना है और फिर दीपक ठाकुर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। सोमी टास्क से बाहर हो जाती है। सोमी खान के आउट हो जाने के बाद बचते हैं सुरभि राणा और रोहित सजंती। ये 2 सदस्य बनते हैं कैप्टनसी के दावेदार और इसके साथ ही बिग बॉस ये भी ऐलान करते हैं कि ये जो दावेदार चुने गए हैं कैप्टनसी के लिए, ये दोनों सदस्य बिग बॉस के सेमीफाइनल्स में भी सीधा जाते हैं और ये दोनों ये सुनने के बाद काफी खुश नजर आते हैं। इस बात को लेकर दीपक को बहुत बुरा लगता है और रात को रोमिल के साथ बैठे हुए नाव के पीछे वो इस बात का कन्फेशन करते हैं। उसको सामने से कहने की हिम्मत नहीं थी अब में, पीछे से बोला यार क्या करे, बहुत बुरा लग रहा है। सोमी ये सब वहाँ पर खड़ी होकर सुन रही होती है। इस बात से सोमी को काफी बुरा लगता है और वो अंदर जाकर बैठकर बाथरूम एरिया में रो रही होती है। तो दीपक उनके पास आते हैं और अपनी बात को क्लियरफाई करने की कोशिश करते हैं। सोमी कहती है तुमने गलत किया, अगर तुमने पीछे से ये कहा तो सामने से कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए तुम्हारे पास। ये जो तुम खेल रहे हो ना, ये दोगली गेम खेल रहे हो। लोग रिश्ते की बात करते हैं लेकिन जब रिश्ता निभाने की बात आती है ना तब लोगों का असली चेहरा सामने आता है और इस तरह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दीपक फिर भी ट्राई करते हैं। रात को जब सोमी अंदर आराम कर रही होती है तो भी दीपक उनके पास जाते हैं और कहते हैं सोमी हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम काफी गिल्टी फील कर रहे हैं। सोमी कहती है कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो सकता, मुझे कितना इंसल्टिंग फील हो रहा है तुम्हें पता भी नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता होता। दीपक कहते हैं सीरियसली सोमी आई एम सॉरी, मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है। यहाँ पर सोमी उनकी बात नहीं सुनना चाहती है और दीपक को इस बात से काफी बुरा लगता है और वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और अपने आप को चोटें पहुंचाते हैं। और फिर जब घर वालों को पता चलता है तो वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दीपक बाहर आ जा। सोमी खान भी कहती है कि दीपक बाहर आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन दीपक ठाकुर किसी की नहीं सुनते और अपने आप को हार्म करते रहते हैं। केवी उन्हें कहते हैं कि अगर दीपक तूने दरवाजा नहीं खोला 3 गिनने तक, मैं इस दरवाजे को तोड़ दूं और तुझे ज्यादा चोटें आ जाएंगी। दीपक फिर भी दरवाजा नहीं खोलते हैं एंड देन केवी दरवाजा तोड़ देते हैं और वहाँ पर अंदर बाथरूम में बैठे दीपक बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है, क्या करें, अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। सोमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। और इस तरह से दीपक ठाकुर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 80 की हाइलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस सीजन 12 के हर एपिसोड और हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।